विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 188। ठीक है जी, श्लोक का उच्चारण करते हैं। अनादिकालोऽयमहं स्वभावो जीव समस्त व्यवहार ओढ़ा करोति कर्माण्यपि पूर्ववासनः पुण्यान्यपुण्यानि च तत्फलानि अनादिकालोऽयमहं स्वभावो जीव समस्त व्यवहार ओढ़ा करोति कर्माण्यपि पूर्ववासनः पुण्यान्यपुण्यानि च तत्फलानि। अनादिकालः अयम् अहं स्वभावः जीवः समस्त व्यवहार ओढ़ा करोति कर्माणि अपि पूर्ववासनः पुण्यानि अपुण्यानि च तत्फलानि। ठीक है, तो श्लोक का अन्वय देखिए। आगे के श्लोक को भी अन्वय में जोड़ेंगे, लेकिन उसको बाद में भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए इसका ही अन्वय कर लेते हैं। अनादिकालः अहं स्वभावः जीवः अयं समस्त व्यवहार ओढ़ा नीचे पूर्ववासनः कर्माणि अपि एक मिनट पूर्ववासनः पुण्यानि अपुण्यानि च कर्माणि अपि करोति तत्फलानि। फिर आगे के श्लोक में जाएंगे तब वह वाक्य पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है विज्ञानमय कोश। 5 कोशों में से यह एक कोश है विज्ञानमय कोश, और इसका निरूपण इसलिए चल रहा है कि बताना यही है कि विज्ञानमय कोश भी आत्मा नहीं है। इन कोशों से अतिरिक्त आत्मा है, उसका बोध हमको आवश्यक है, उसका बोध करना है। किंतु उसका बोध करने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस आत्मा का आच्छादक जो कोश है 5 कोश, उनका निरसन करना पड़ता है, बात करना पड़ता है। इसलिए एक एक कोश को उठा कर उसका स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है, उस ये सब बात बताकर फिर बताया जाता है युक्ति के द्वारा, प्रमाण के द्वारा कि ये कोश भी आत्मा नहीं है। अब बारी आ गई है विज्ञानमय कोश की। तो कल बताया था विज्ञानमय कोश के बारे में कि विज्ञानमय कोश कैसा है करके, और उसमें एक वाक्य ये भी कहा था कि ज्ञान क्रियावान, ज्ञान और क्रिया वाला है कौन? विज्ञानमय कोश। अब उसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे इस श्लोक में कि क्रिया वाला वो कैसा है, कौन? विज्ञानमय कोश। तो उसी को कह रहे हैं कि बात अनादिकाल, ये उसका विशेषण है। कैसा है जी ये कोश? अनादि को विज्ञानमय कोश अनादिकाल, जीव की उपाधि है वो विज्ञानमय कोश। ठीक है ना जी। तो अनादिकाल, अनादिकाल मतलब क्या? कब से इसकी निर्मिति हुई, इसका कोई बात बता सकते हैं क्या? नहीं। यद्यपि अविद्या के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है, किंतु एक ही बार उत्पत्ति हुई है, और उसका नाश भी एक ही बार होता है। किससे? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान के बिना और किसी उपाय से उसका बात कि वो उसका नाश होता नहीं है।
ठीक है। और कब से वो निर्माण हुआ कोई बता नहीं सकती, इसलिए उसको कह दिया जाता है कैसा है वो, अनादि। तो उसका विग्रह लिखेंगे, अनादि कालः यस्य, अनादि कालः यस्य सः अनादि कालः। यस्य सः अनादि कालः पूर्ण विराम। इदम इदानीम आरब्धम, इदम इदानीम आरब्धम इति वक्तुम अशक्यत्वात्, आरब्धम इति वक्तुम अशक्यत्वात् अनादिः। हो गया जी। चलिए, अनादि काल यस्य, अनादि काल है जिसका, है कि नहीं, स अनादि काल, मतलब बोलेंगे भाई ऊपर तो कहा था प्रकृति विकार, प्रकृति का विकार है, प्रकृति का कार्य है विज्ञानमय कोश। अब कह रहे हैं कि अनादि है करके, अनादि मतलब आदि रहित है, अर्थात उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, यही तो अर्थ निकलता है ना अनादि का। तो बोल रहे हैं कि अनादि का मतलब यहाँ पर तात्पर्य क्या है, तो अनादि का मतलब उत्पन्न ही नहीं हुआ है ऐसी बात नहीं, वो तो प्रकृति का कार्य होने से तो एक बार उत्पन्न हुआ है, किंतु कब उत्पन्न हुआ इस बात को कह नहीं सकते, इसलिए उसको कह दिया क्या जी, क्या है वो, अनादि है। जब महाप्रलय होकर पुनः नया सिरे से सृष्टि उत्पन्न होती है, उस समय में भी इसकी उत्पत्ति होती नहीं है, क्योंकि महाप्रलय होने के पहले जो सृष्टि थी, जब महाप्रलय हो जाता है तब वो सब विज्ञानमय कोश रूप जीव क्या होता है जी, अविद्या में लीन रहता है। जब पुनः उन जीवों का कर्म फल देने के लिए सन्मुख होता है, तब ईश्वर में नया सृष्टि बनाने का संकल्प होकर पुनः नया सृष्टि बन जाती है। किंतु उस समय यह नहीं होता है कि वो विज्ञान में कोश रूप जीव पुनः नया उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है। जो अभिव्यक्त हो गया था, अविद्या में लीन हो गया था, उसका ही पुनः क्या हुआ जी, व्यक्त हो गया, है कि नहीं, क्या हो जाता है वो, व्यक्त हो जाता है। जो लीन हो गया था उसकी व्यक्तता हो जाती है, इसका मतलब वो कोई उत्पन्न होता है ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना जी। चलिए, तो वही लिखा है अनादिकाल यस्य स अनादिकाल, अनादिकाल है जिसका, इदम इदानीम आरब्धमिति वक्तुम अशक्यत्वात्, इसीलिए अब कब उत्पन्न हुआ ये कह नहीं सकते, इसलिए वो क्या हुआ, अनादि। चलिए, अनादिकाल और आगे अयम, अहम स्वभाव जीव, अयम अहम स्वभाव है जिसका, यही वो जीव हुआ। तो विज्ञानमय कोश में जीव की अभिव्यक्ति है, प्रागट्य है कि नहीं, और आनंदमय कोश अर्थात अज्ञान, वहां पर जीवत्व का बीज है, और यहाँ पर जीवत्व की क्या है जी, अभिव्यक्ति है कि नहीं। तो अहम स्वभाव, अहम स्वभाव मतलब क्या, एक वाक्य लिखेंगे, देहेन्द्रियादिषु देहेन्द्रियादिषु अहम इति स्वभावः, अहम इति स्वभावः बराबर अभिमानः, अभिमान बराबर वासना, यस्य सह अहम स्वभावः जीवः। हो गया। चलिए भाई, देहेन्द्रियादिषु, देह इंद्रिय इन सब में अहम इति स्वभाव, स्वभाव नाम अभिमान, अहम अहम मैं ऐसा अभिमान अर्थात वासना संस्कार, यस्य जिसके है उसको बोलते हैं क्या जी, अहम स्वभाव, अहम स्वभाव वाला हुआ, अभी अहम ऐसा अभिमान वाला हुआ, कौन, यह जीव, ठीक है जी।
तो अहम स्वभाव जीव अयम, यह कैसा है जी? समस्त व्यवहार ओढ़ा। समस्त व्यवहार ओढ़ा मतलब लौकिक वैदिक सर्व व्यवहार करता। अर्थ लिख के रखिए, समस्त व्यवहार ओढ़ा का अर्थ लिखिए लौकिक वैदिक सर्व व्यवहार करता। लौकिक लोक प्रसिद्ध, वैदिक वेद में कहे हुए सभी व्यवहारों को करने वाला है यह। ठीक है जी, लौकिक वैदिक सर्व व्यवहार करता। श्रुति भी आती है उसके लिए। क्या श्रुति है जी? विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपि च, तैत्तरीय उपनिषद। विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञानम यज्ञम तनुते अर्धविराम कर्माणि तनुते अपि च। यह विज्ञानमय ही यज्ञ करता है, कर्म करता है। कहने का तात्पर्य सभी लौकिक और वैदिक व्यवहार करने वाला यही होता है कर्ता। कौन? यह विज्ञानमय कोश रूप जीव। ठीक है ना जी? चलिए व्यवहार ओढ़ा आगे। और कैसा जी? तो लिख रहे आगे पूर्व वासन पुण्या पुण्याणी च कर्माणि अपि करोति। है कि नहीं? करोति, करोति का कर्ता कौन है जी? क्या? विज्ञानमय। लेकिन यहाँ पर साक्षात कर्ता रूप से कौन शब्द दिखाई दे रहा है? जीव। है कि नहीं? विज्ञानमय कोश है उपाधि जिसकी, ऐसा जीव वही अनादिकाल अहम स्वभाव सभी व्यवहार को करने वाला। इतना ही नहीं तो पूर्व वासन, और उस पूर्व वासना के अनुसार पुण्या पुण्याणी च कर्माणि अपि करोति। पुण्य 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 अपुण्य इन कर्मों को भी वो करता है। ठीक है, तो पूर्व वासन, पूर्व वासन मतलब क्या? लिखते हैं अनुगताः पूर्व वासनाः, अनुगताः पूर्व वासनाः यम सह पूर्व वासनः। अनुगताः पूर्व वासनाः यम सह पूर्व वासनः। ठीक, अनुसरण किया है पूर्व वासनाओं ने जिसका, यम है कि नहीं, उसको क्या कहेंगे? पूर्व वासना। अनादिकाल के संस्कार उसमें बैठे हुए है कि नहीं, इसलिए कह दिया उसको पूर्व वासना। और उस पूर्व वासना के अनुसार, पूर्व संस्कार के अनुसार वो क्या करता है जी? पुण्या पुण्यानि कर्माणि करोति। पुण्या पुण्यानि, पुण्या पुण्यानि मतलब क्या? तो लिखिए पुण्यानि बराबर शास्त्र विहितानि। पुण्यानि बराबर शास्त्र विहितानि अर्धविराम। अपुण्यानि बराबर, अपुण्यानि बराबर शास्त्र निषिद्धानि। शास्त्र निषिद्धानि अर्धविराम। विहित निषिद्ध अन्यानि, विहित निषिद्ध अन्यानि उदासीनानि, उदासीनानि भोजन स्वापादिनी च, भोजन स्वापादिनी च करोति। भोजन स्वापादिनी च करोति। ठीक है जी, देखिए भाई, पुण्य कर्म, पुण्य कर्म का मतलब होता है शास्त्र विहित कर्म। अपुण्य कर्म मतलब शास्त्र निषिद्ध कर्म। शास्त्र ने जिन कर्मों करने की, जो कर्म करने के लिए मना किया है, ऐसे जो कर्म होते हैं उनको क्या कहते हैं? निषिद्ध कर्म, है कि नहीं? तो शास्त्र निषिद्धानि। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि उदासीन, विहित निषिद्ध से भिन्न,
अर्थात उससे पाप पुण्य कुछ उत्पन्न होता नहीं है। उदाहरण, विहित निषिद्ध अन्यानी उदासीनानी भोजन, स्वापादीन भोजन कर रहे, उससे थोड़ी कोई पाप पुण्य उत्पन्न होगा। या सो रहे, हाँ दिन में सोएंगे तो पाप उत्पन्न होगा ब्रह्म मुहूर्त में सोएंगे तो पाप उत्पन्न होगा, है कि नहीं? हाँ, रात में जो उचित समय बताया है उस समय सोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लग गया जी चलिए भाई। और पाप तो उत्पन्न होगा वो तो बात अलग है, लेकिन आरोग्य भी ठीक नहीं रहेगा, ये तो प्रत्यक्ष है। जो लोग दिन में सोते हैं ना उनका आरोग्य कभी भी आपको सम्यक नहीं मिलेगा, ठीक नहीं रहेगा। और ब्रह्म मुहूर्त में सोने पर तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, आयुष्य भी कम हो जाता है। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा आयु क्षयकारिणी। ब्रह्म मुहूर्त पर जो लोग सोते हैं उनका आयुष्य कम हो जाता है, आरोग्य भी बिगड़ जाता है। इसलिए कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, ब्रह्म मुहूर्त पर सोना नहीं चाहिए। कम से कम नहीं 3 बजे तो 4 बजे, नहीं 4 बजे तो 4:30 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 5, लेकिन इसके आगे तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। वो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इतना सुबह जल्दी उठकर क्या करें हम लोग, क्या करें आपको क्या बताओ भाई, इनको बहुत काम है करने के लिए। काकड़ा करो, भगवान का नाम स्मरण करो, ध्यान करो, ज्ञानेश्वरी पढ़ो, कुछ नहीं करने आता हो तो रास्ते में घूमने के लिए चले जाओ, आरोग्य ठीक हो जाएगा। चलते चलते नाम स्मरण कर लो तो भगवान का भजन भी हो जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगी। करने के लिए तो बहुत सारा है, लेकिन करने की इच्छा हो तब जाने दो। क्या चल रहा है तो उदासीन कर्म, तो 3 प्रकार के हुए कर्म, पुण्य कर्म, अपुण्य कर्म और उदासीन कर्म। ये सब कर्म करने वाला यही जीव। लग गया जी? चलिए, पुण्यानि अपुण्यानि च कर्माणि अपि करोति। अच्छा, केवल कर्म करता है, फिर उसका फल कौन भोगता है जी? तो कह रहे उसका फल भी वही भोगता है। आगे आया यही पर, तत्फलानि, है कि नहीं? फिर आगे के श्लोक के साथ उसको जोड़ेंगे। तो तत्फलानि, तत्फलानि मतलब तत्फलानि का अर्थ लिखिए, तेषाम कृत विहित निषिद्ध कर्मणाम फलानि। तत्फलानि का अर्थ है तेषाम कृत विहित निषिद्ध कर्मणाम फलानि। ठीक है जी? चलिए भाई, कर्म तो किए ना, तो वो जो किए हुए विहित निषिद्ध कर्म है उनका फल भी वही भोगता है। अर्थात उसमें क्या बताया? कर्तृत्व धर्म बताया और फल भोक्तृत्व धर्म भी बताया। कर्तृत्व धर्म कहाँ बताया? कर्माणि पुण्यानि कर्माणि करोति, तो करोति से कर्तृत्व धर्म आ गया किसमें? उस विज्ञानमय कोश रूप जीव में, और उसका फल भी वो भोगता है। इसका मतलब भोक्तृत्व धर्म भी उसमें आ गया। ठीक है जी? चलिए, और ये किसमें प्रतीत हो रहा है? सब विज्ञानमय कोश में, है कि नहीं? आत्मा में कुछ धर्म नहीं है, आत्मा तो निर्धर्मक है, किंतु इस विज्ञानमय कोश के साथ तादात्म्य हो जाने के कारण धर्म तो है विज्ञानमय कोश के, प्रतीत होते किसमें? आत्मा में। तो हम लोगों को इसी बात का विश्लेषण करना है कि ये जो विज्ञानमय कोश है ये आत्मा नहीं है, इसका स्वरूप समझ लेना है, और ये आत्मा नहीं है। हो गया जी? तो आत्मा कौन है, इस बात को समझने के लिए पहले विज्ञानमय कोश को समझा रहे, क्योंकि उसका बाद किए बिना, निराश किए बिना आत्म तत्व का बोध होगा नहीं। इसीलिए अब चलते हैं आगे के श्लोक में। भुंक्ते विचित्रा स्वपि योनिषु रजन्, भुंक्ते विचित्रा स्वपि योनिषु रजन्, नायाति निर्यात्यदऊर्ध्वमेषः, नायाति निर्यात्यदऊर्ध्वमेषः, तस्यैव विज्ञानमयस्य जाग्रत्, तस्यैव विज्ञानमयस्य जाग्रत्, स्वप्नाद्यवस्था सुख दुःख भोगः, स्वप्नाद्यवस्था सुख दुःख भोगः, भुंक्ते विचित्रा स्वपि योनिषु
विज्ञानमयस्य जाग्रत् स्वप्नाद्यवस्था सुखदुःखभोगः भुङ्क्ते विचित्रासु अपि योनिषु व्रजन् आयाति निर्याति अधः ऊर्ध्वम् एषः अस्य एव विज्ञानमयस्य जाग्रत स्वप्नाद्यवस्थाः सुख दुःख भोगः। ठीक है, अन्वय देखिए भाई। तो पीछे के श्लोक होने के बाद आगे जोड़ते हैं, विचित्रासु अपि योनिषु व्रजन्, विचित्रासु अपि योनिषु व्रजन् भुङ्क्ते दूसरी लाइन में अंतिम का शब्द एषः, उसके पीछे ऊर्ध्वम् आयाति निर्याति, आयाति निर्याति। तीसरी लाइन में अस्य विज्ञानमयस्य एव, अस्य विज्ञानमयस्य एव जाग्रत स्वप्नादि अवस्थाः सुख दुःख भोगः। ठीक है, इसको भी आगे के श्लोक के साथ जोड़ना है, बाद में अर्थ समझ लेंगे। तो क्या कर रहे हैं, विचित्रासु अपि योनिषु व्रजन्, भिन्न भिन्न ऐसे अनेक योनियों में घूमता हुआ भूंगते, है कि नहीं? भूंगते, कब भूंगते? जीव भूंगते, विज्ञानमय कोश स्वरूप दो जीव, जीव किम भूंगते? हाँ, पीछे के श्लोक का अंतिम शब्द आया था ना अन्वय में, तत्फलानि, उन कर्मों का फल, ये कर्म है। जीव तत्फलानि भूंगते, जीव तत्फलानि, तत्फलानि का तरीक दिया है कर्मों का फल, तो जीव तत्फलानि कुत्र भूंगते? जीव तत्फलानि विचित्रास्वपि योनिषु व्रजन् भूंगते। वाह, देखिए भाई, वही जीव विचित्रास्वपि योनिषु, तो विचित्र योनि मतलब भिन्न भिन्न ऐसी योनिया। उदाहरण, तो विचित्रास्वपि, इस पर एक वाक्य, देव तिर्यं मनुष्यादि, देव तिर्यं मनुष्यादि चतुरशीति लक्ष प्रभेदासु, देवतिर्यं मनुष्यादि चतुरशीति लक्ष प्रभेदासु योनिषु व्रजन्, बराबर अटन, व्रजन का अर्थ है अटन। भूंगते, भूंगते का अर्थ लिखिए सुख दुःखानुभवान भवति, सुख दुःखानुभवान भवति। ठीक है, देखिए भाई, तो देव, देवता, तिर्यंग, ये सब तिरछे चलने वाले पशु पक्षी है कि नहीं, ये तिर्यंग, मनुष्य आदि, ऐसी कितनी योनि है जी? 84 लाख, वही लिखा है। देव तिर्यंग मनुष्य आदि चतुरशीति, चतुरशीति मतलब 84 और लक्ष्य 84 लाख प्रभेदासु योनिषु, 84 लाख योनि है भाई, 1 2 3 4 नहीं, कितनी? 100 हजाराचा 1 लाख, 100 हजाराचा 1 लाख, ऐसे 84 लाख योनि है। और एक एक योनि में कितनी बार घूमना पड़ता होगा, ये भी कोई हिसाब नहीं है। एक एक योनि कोटि कोटि फेरा। अब देखिए कितना दिन लगेगा फिर। अब वहां आपको क्या है, सुख थोड़ी मिलेगा, क्या है जी? दुख ही दुख है।
पता नहीं कब खिड़की बंद हो जाएगी, मैं अड़क जाऊं, कैसे बाहर जाऊं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कैसा उनको चारा लाऊं, या बाहर गया बिल्ली ने पकड़ लिया तो मेरे बच्चे भूखे मरते होंगे वहां, कितना दुख है। बाहर बारिश आ रही है, चारा पानी मिल नहीं रहा है, हाँ दुख ही दुख है। लग गया जी, है कि नहीं? प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि नहीं? इधर उधर सब देखना पड़ता है, कोई आ रहा है क्या, कोई आ रहा है क्या, कोई मुझे मारेगा क्या? चलिए, विचित्रास्वपि योनिषु व्रजन, व्रजन का अर्थ क्या लिखा? अटन, अटन नाम भटकता हुआ, घूमता हुआ, भूमते, भूमते मतलब क्या? भूमते कर्मों का फल भोगता है। कर्मों का फल क्या होता है जी? सुख या दुख, बस। अच्छे कर्म रहेंगे तो उसका फल सुख, बुरे कर्म रहेंगे तो उसका फल दुख। तो वही लिखा है, सुख दुखानुभवान भवती। हो गया जी, घूमते। फिर उस कर्मों का विचित्र फल विचित्र योनि में भोगने के लिए उसको, उस जीव को कहा जाना पड़ता है जी? लिख रहे, एषः अधः ऊर्ध्वम आयाति निर्याति। एषः, एषः जीवः, विज्ञानमयात्मकः जीवः, विज्ञानमयात्मक जीव। अधः ऊर्ध्वम, अधः नीचे, ऊर्ध्वम ऊपर, ऊपर नीचे घूमता रहता है, जाता रहता है, ठीक है ना? तो लिखिए अधः, अधः बराबर नरकादौ। अधः का अर्थ क्या है? नरकादौ। आयाति, आयाति का अर्थ है आगच्छति। और ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम का अर्थ लिखिए स्वर्गादौ, स्वर्गादौ। निर्याति, निर्याति का मतलब निर्गच्छति, चला जाता है। कर्म के अनुसार यह जीव कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी स्वर्ग में तो कभी मृत्युलोक में तो कभी नरक लोक में घूमता रहता है। आयाति निर्याति। हो गया जी। आगे, अस्य विज्ञानमयस्य एव जागृत स्वप्नादि अवस्था। और यहीं पर भी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, यह अवस्था भी किसकी है? इस विज्ञानमय कोश की ही है, आत्मा की नहीं होती है। तो वही लिखा है, अस्य विज्ञानमय से एव, इस विज्ञानमय कोश की ही क्या जी? जागृत स्वप्नादि अवस्था। स्वप्नादि, आदिपद आया ना, आदिपद से क्या लेंगे? आदिपदेन, आदिपदेन सुषुप्ति समाधि परिग्रह। सुषुप्ति समाधि परिग्रह, आदिपद से सुषुप्ति लेंगे, समाधि लेंगे, समाधि भी अवस्था ही है। और इसकी वो विज्ञानमय कोश रूप जीव की, आत्मा की कोई अवस्था नहीं होती है, न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, न समाधि, सभी अवस्था अतीत है। कौन? कौन? मैं सभी अवस्था अतीत हूँ। समझ में आया? चलिए भाई, जागृत आदि अवस्था, अवस्था। और सुख दुख भोग, सुख दुख भोग, भोग शब्द का अर्थ लिखिए अनुभव। सुख दुख का भोग अर्थात सुख दुख का अनुभव, अर्थात सुख दुख का साक्षात्कार प्रत्यक्ष, ये भी किसको ही है? इस जीव को ही होता है। ठीक है जी, विज्ञानमय कोष्ठुक जीव को। और जागृत आदि अवस्था भी किसकी बताई? इसकी ही बताई। तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे, अनुभव से बता रहे जागृत आदि अवस्था ये जीव की ही करके। कैसे लिखिए? अहम जागर्मी, अहम जागर्मी अर्धविराम, स्वपीमी, स्वपीमी अर्धविराम, अहम अस्वाप्सम, अहम अस्वाप्सम, अस्वाप्सम अर्धविराम, अहम सुखी दुखी इत्यादि रीत्या
इत्यादि रीत्या आत्मनि प्रतीयमान धर्माः, आत्मनि प्रतीयमान धर्माः सर्वे अपि एतत् तादात्म्याभिमानात्, एतत् तादात्म्याभिमानात् इति निर्धर्मकम् आत्मानं, निर्धर्मकम् आत्मानं इतः विवेचयति। इतः विवेचयति हो गया। देखिए भाई, सबको अनुभव आता है ना इन अवस्थाओं का। कैसे? अहम जागरणी, मैं जग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। अहम अस्वाप्सम, मैं सोया था। अहम सुखी, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। कोई बोलेगा कि भाई ये सब अवस्था तो आपने किसकी बताई? इस विज्ञानमय कोश रूप जीव की। लेकिन प्रतीति तो हो रही इन अवस्था की आत्मा में, क्योंकि सब जगह क्या आ रहा है? अहम जागरणी, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम मतलब आत्मा। तो उसका भी उत्तर दिया है कि आत्मा की अवस्था ये नहीं है, किंतु उस आत्मा का, जीव का तादात्म्य हुआ है किसके साथ? इस विज्ञानमय कोश के साथ। इसलिए उसके धर्म आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं, यद्यपि वो आत्मा के धर्म नहीं है। वही लिखा, अहम जागरणी स्वपिमी, अहम स्वाप्सम, अहम सुखी दुखी इत्यादि रीत्या आत्मनि प्रतीयमान धर्मा, आत्मा में प्रतीत होने वाले सभी धर्म सर्वे अपि, सभी के सभी, एतत् तादात्म्याभिमानात्, इस विज्ञानमय कोश के साथ तादात्म्याभिमान हुआ। मतलब विज्ञानमय कोश आत्मा नहीं है, किंतु वही बुद्धि ही आत्मा लगने लग गई, और बुद्धि के संबंधी देहादि पदार्थ आत्मा लगने लग गए। इसलिए उनके धर्म आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं, यद्यपि वो आत्मा के धर्म नहीं है। इति सर्वे अपि एतत् तादात्म्याभिमानात् इति निर्धर्मकम आत्मानं इतः विवेचयति। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा निर्धर्मक है। यही इसी बात का विवेचन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे तो हो गया ना, ये श्लोक हो गया ना। जागृत स्वप्नादि अवस्था सुख दुख भोग हो गया इतना। आगे के श्लोक को जोड़ते हैं, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। देहादि निष्ठा श्रम धर्म कर्म, देहादि निष्ठा श्रम धर्म कर्म, गुणाभिमानं सततं ममेति, गुणाभिमानं सततं ममेति, विज्ञानकोशोऽयमति प्रकाशः, विज्ञानकोशोऽयमति प्रकाशः, प्रकृष्ट सान्निध्यवशात् परात्मनः, प्रकृष्ट सान्निध्यवशात् परात्मनः, अतो भवत्येष उपाधिरस्य, अतो भवत्येष उपाधिरस्य, यदात्मधिः संसरति भ्रमेण, यदात्मभिः संसरति भ्रमेण, देहादिनिष्ठा श्रमधर्मकर्म, गुणाभिमानं सततं ममेति, विज्ञानकोशोऽयमति प्रकाशः, प्रकृष्ट सान्निध्यवशात् परात्मनः, अतो भवत्येष उपाधिरस्य, यदात्मभिः संसरति भ्रमेण। देहादिनिष्ठा श्रम धर्म कर्म गुणाभिमानं सततं मम इति विज्ञानकोशः अयम् अति प्रकाशः प्रकृष्ट सान्निध्यवशात् परात्मनः, अतः भवति एषः उपाधिः अस्य यत् आत्मधिः
संसरति भ्रमेण। ठीक है, यदात्मदीहि संसरति भ्रमेण। अन्वय देखेंगे भाई। सततम मम इति सततम ममेति देहादि निष्ठ आश्रम धर्म कर्म गुणाभिमानम अयम विज्ञान कोशः परात्मनः प्रकृष्ट सानिध्यवशात् परात्मनः प्रकृष्ट सानिध्यवशात् अति प्रकाशः अतः एषः अस्य उपाधिः भवति। अस्य उपाधिः भवति यदात्मदेहे भ्रमेण संसरति। ठीक है, देखिए भाई हो गया ना। यदात्मदेहे भ्रमेण संसरति। देखिए भाई, देहादि निष्ठा श्रम धर्म कर्म तो पीछे बताया था इस विज्ञानमय कोश की ही है, इस जीव की ही है। कौन? जागृत स्वप्नादि अवस्था और सुख दुख भोग। आत्मा की अवस्था नहीं है, जीव की है। इसका मतलब चैतन्य रूप जीव की अवस्था ये कहने का तात्पर्य नहीं, उपाधि से तादात्म्य हुआ है इसलिए उस उपाधि को लेकर कहा जा रहा है कि जीव की है करके। यद्यपि सब किसका है जी? विज्ञानमय कोश के ही धर्म है, लगा बुद्धि के धर्म है, आत्मा का कोई धर्म होता नहीं है। और कह रहे आगे कि देहादि जैसे स्वप्नादि अवस्था, जागृत आदि अवस्था, सुख दुख भोग, ये सब उस उपाधि के हैं, विज्ञानमय कोश के धर्म है। उसी प्रकार देहादि निष्ठा श्रम धर्म कर्म गुणाभिमानम, देहादि निष्ठ देहादि में रहने वाला, देहादि का आश्रय करके रहने वाले धर्म। कौन धर्म? आश्रम धर्म और कर्म है कि नहीं, और उसके गुण, इन सबका सतत मम मेरे मेरे ऐसा अभिमान धारण कर रहा है। वो भी कौन? यह विज्ञान में कोश है। तो वही लिखा देहादि निष्ठ सततम, हमेशा मम इति मेरे है, मेरे है। इस प्रकार देहादि निष्ठ आश्रम धर्म कर्म गुणाभिमानम है कि नहीं, इन सभी गुणों का वो अभिमान धारण करता है। देहादि निष्ठ आश्रम लिखते इस पर एक वाक्य, आदिपदेन, देहादि आदिपद है ना, आदिपदेन चक्षुरादि इंद्रिय प्राण परिग्रह, चक्षुरादि इंद्रिय प्राण परिग्रह, चक्षुरादि इंद्रिय, ठीक है ना जी, प्राण, इन सबका ग्रहण होता है। पूर्ण विराम। आगे तन्निष्ठा ये आश्रमा, तन्निष्ठा ये आश्रमा बराबर ब्रह्मचर्यादय, ब्रह्मचर्यादय अर्धविराम, धर्मा बरोबर मनुष्यत्व ब्राह्मणत्वादय, मनुष्यत्व ब्राह्मणत्वादय अर्धविराम, कर्माणि बराबर स्थितिगत्यादीनि लौकिकानि, स्थितिगत्यादीनि लौकिकानि अर्धविराम,
मंत्रोच्चारणादीनि वैदिकानि, मंत्रोच्चारणादीनि वैदिकानि, अर्धविराम, गुणाः बराबर ह्रस्वत्व दीर्घत्वादयः, ह्रस्वत्व दीर्घत्वादयः, सौगुण्य वैगुण्यादयः वा, सौगुण्य वैगुण्यादयः वा, एतेषु सततम्, एतेषु सततम् मम इति अभिमानम्, मम इति अभिमानम् विज्ञानमयस्य एव। ठीक है जी, देखो भाई, तो इन सभी धर्मों का अपने में अभिमान धारण कर लेता है। कौन धर्म? देहादि निष्ठाश्रम धर्म कर्म, तो बता दिया साफ साफ। तो आदिपद है ना, देहादि आदिपद से लिया चक्षुरादि इंद्रिय, प्राण, प्राण के धर्म, चक्षुरादि इंद्रिय के धर्म, और तन्निष्ठा ये आश्रम, देहादि में रहने वाले धर्म, आश्रम धर्म, आश्रम वो कौन? ब्रह्मचर्यादय। तो ब्रह्मचर्यत्व, गृहस्थित्व, वानप्रस्थत्व धर्म किसके है? शरीर के। लेकिन समझ रहा है आप कौन? मैं, मेरे है करके। क्यों? उसके साथ क्या किया? तादात्म्य किया। ये सब विज्ञानमय कोश के, शरीर के पंचकोशों के धर्म है कि नहीं? लेकिन प्रतीत हो रहा है किसमें? आत्मा में। तादात्म्याध्यास होने के कारण ब्रह्मचर्यालय धर्मा हो गया ना। और धर्मा, धर्म शब्द से मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्वादय ये धर्म लिया, क्षत्रियत्व, वैश्यत्वादि आदि। कर्माणि, कर्म शब्द से क्या लेंगे? स्थिति, गत्यादिनी, लौकिकानी, स्थिति बैठना, जाना, सोना, ये सब लौकिक कर्म। और वैदिक कर्म भी लेने, कौन कौन? उदाहरण मंत्रोच्चारणादीनी, ये सब कौन से कर्म है? यज्ञ याग करना, मंत्र का उच्चारण करना, ये वैदिक कर्म हो गए ये सब। और गुणाः, गुण शब्द से क्या लेंगे? ह्रस्वत्व दीर्घत्वादय, है कि नहीं? ह्रस्वत्व न मतलब छोटा, दीर्घत्व लंबा, और सौगुण्य वैगुण्यादय, है कि नहीं? सकलता, विकलता, ये सब धर्म, ये सब गुण किसके हैं? देहादिक पदार्थों के, है कि नहीं? बुद्धि आदि के है, मन के है, आत्मा के नहीं हो सकते, ये कहना है। ये तेषु, किंतु इन धर्मों में सततम मम इति अभिमानम, है तो धर्म दूसरे के, लेकिन उसमें हमेशा मेरे मेरे ऐसा अभिमान धारण कर रहा है। कौन? विज्ञानमय कोश, बुद्धि, बुद्धि विज्ञानमय कोश के अंतर्गत ही है। ठीक है ना जी? चलिए, विज्ञानमय से एव हो गया। चलिए मूल में, श्लोक में, सततम मम इति देहादि निष्ठा श्रम धर्म कर्म गुणाभिमानम, हो गया इतना। अयम विज्ञानमय, विज्ञान कोश, विज्ञान कोश मतलब विज्ञानमय कोश, ये विज्ञानमय कोश हुआ। और परात्मन प्रकृष्ट सानिध्य वशात अति प्रकाश, यह विज्ञानमय कोश अत्यंत प्रकाश स्वभाव वाला है। बोलेंगे क्यों प्रकाश स्वभावता आ गई उसमें? वो तो जड़ होता है, लेकिन जड़ होने पर भी परमात्मा के साथ अत्यंत सन्निकृष्ट होने के कारण, नजीक होने के कारण उसमें क्या है जी? अति प्रकाश रूपता आ गई। तो वही लिखा है, परात्मन प्रकृष्ट सान्निध्य वशात अति प्रकाश। एक वाक्य, स्वतः जड़ायाः अपि अस्याः, स्वतः जड़ायाः अपि अस्याः चेतनवत् एव स्थितौ, चेतनवत् एव स्थितौ निमित्तम आह।
परात् परमात्मनः इति। ठीक है ना जी। पूर्ण विराम। निर्मल असंग चिद्रूपस्य ठीक है जी। क्या लिखा? निर्मल असंग चिद्रूपस्य परमात्मनः प्रकृष्ट सानिध्यवशात बराबर अतिशय सानिध्यवशात। अतिशय सानिध्यवशात विज्ञानमय कोशः अति प्रकाशः। विज्ञानमय कोश बराबर बुद्धिरूप कोशः। बुद्धिरूप कोशः अति प्रकाशः। ठीक है जी। चलिए भाई, क्या लिखा? स्वतः जड़ायापि अस्या बुद्धि। स्वयं जड़ है कौन? बुद्धि। जड़ होने पर भी चेतनवत एव स्थितौ, चेतन की तरह उसकी स्थिति क्यों हो गई? जड़ है तो उसके लिए निमित्त बताया। क्या? परमात्मा के साथ अतिशय सन्निहित होने के कारण। तो वही परमात्मा मतलब कौन? परमात्मा निर्मल असंग चिद्रूपस्य परमात्मनः, जो निर्मल है, असंग है, चित स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप है, ऐसा जो परमात्मा उसके साथ प्रकृष्ट सानिध्यवशात अतिशय सन्निहित होने के कारण यह विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि रूप कोश अति प्रकाश है। इंद्रियादिकों के साथ उस चैतन्य का साक्षात संबंध नहीं है, किंतु बुद्धि के साथ क्या है जी? साक्षात संबंध है। सत्वगुण का कार्य है बुद्धि, है कि नहीं? उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। प्रतिबिंब उस बुद्धि में होने के कारण चैतन्य के साथ साक्षात संबंध आ गया। किसका? बुद्धि का। और इंद्रियों के साथ चैतन्य का साक्षात संबंध नहीं, बुद्धि के द्वारा संबंध है। इसलिए साक्षात संबंध अतिशय नजीक का संबंध बुद्धि के साथ होने के कारण बुद्धि में क्या आया? अति प्रकाश रूपता आ गई। इसलिए है तो जड़, किंतु लग रही है कैसी? चेतन की तरह, है कि नहीं? जो अतिशय सन्निहित होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा पावर आ जाते हैं, है कि नहीं? है तो पिय खासदार का, है कि नहीं? किंतु ऐसा लग रहा है अति सन्निकृत होने के कारण वही खासदार है, ऐसा लग रहा है। वो सब बोलते हाँ मैं कर दूंगा, आपका काम कर दूंगा। है तो खासदार दूसरा है, वो तो पिय है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं ही क्या हूं? खासदार हूं, मैं ही आमदार हूं। जो पिय होता है उसको ऐसा लगता है कि नहीं? क्यों? अतिशय सन्निहित होने के कारण उसके धर्म इधर दिखाई देने लगते हैं। लगे कि नहीं? और लोग भी वैसे ही समझते हैं। कोई काम करना हो ना, खासदार के साथ परिचय न हो, लेकिन दूर दूर से परिचय कराते किसके? पीए के साथ। पीए को फोन करते हैं और हमारा उतना काम कर दो ना यार, ठीक है ना? वो बोलते हैं हाँ ठीक है कर देता हूँ। समझ में आया ना जी? ऐसा ही होता है। लग गया जी? इस प्रकार यहाँ पर भी चैतन्य का साक्षात संबंध किसके साथ है? बुद्धि के साथ। क्यों? बुद्धि सत्वगुण का कार्य होने से उसमें चैतन्य का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। इसलिए अतिशय सन्निहित हो गया बुद्धि रूप उपाधि। इसलिए उसमें क्या लग रहा है? अतिशय प्रकाश आ जाता है, ज्ञान स्वरूपता उसमें दिखाई देने लगती है। और फिर उसके द्वारा सभी देह इंद्रियादिकों के साथ संबंध होता है। फिर उन सभी धर्मों को वो बुद्धि क्या करती थी? आत्मा पर लाद देती है। अपने धर्म को भी और देह इंद्रिय इत्यादि के धर्मों को भी क्या करती है? आत्मा पर लाद देती है, आरोप कर देती है। वही हुआ। ठीक है जी। चलिए, तो आया विज्ञान कोश, विज्ञानमय कोश प्रकृष्ट परमात्मन प्रकृष्ट सान्निध्यवशात अति प्रकाश हो गया। इतना आगे चलिए। अतः, आगे की पंक्ति अतः, अतः का अर्थ लिखिए। अतः मतलब क्या? अतः करता है प्रकृष्ट सान्निध्यस्य सत्वात्।
प्रकृष्ट सानिध्यस्य सत्वात्, अतः मतलब अतिशय सन्निहित होने के कारण, क्या जी आगे, अतः एषः एषः विज्ञानमय कोश, कोश क्या जी, जीव, विज्ञानमय कोश स्वरूप जीव, एषः, एषः शब्द से लेंगे विज्ञानमय कोश, एषः कोशः, अस्य उपाधि भवति। अब अस्य शब्द से लेंगे आत्मनः, तो यह जो कोश है वह आत्मा की क्या बन जाता है जी, उपाधि भवति। क्यों? हाँ, प्रकृष्ट सानिध्य से सत्वात, अतः करता है ना, अतिशय सन्निहित होने के कारण यह कोश ही उस आत्मा की क्या बन जाता है, उपाधि। लग गया जी, उपाधि, उपाधि बन जाता है, मतलब उस आत्मा की उपाधि बन गया। ये विज्ञानमय कोश, कोश उपाधि बन गया, मतलब क्या, लिखिए उपाधि, जीव इति भेद हेतु, उपाधि का मतलब जीव इति भेद हेतु। ठीक है जी, देखिए ये उपाधि बन गया, मतलब क्या, जीव व्यवहार लाने के लिए, जीवत व्यवहार होने के लिए कारणभूत हो गई, हो गया वो कौन, कोश, उपाधि। ठीक है ना, तो जीव इति भेद हेतु उपाधि क्या कर देती है, व्यावृत्त कर देती है ना अन्य से, जैसे श्रोत्रेंद्रिय या घटाकाश, तो घटाकाश मतलब क्या, अन्य आकाश से उसको भिन्न कर दिया उपाधि ने। कौन उपाधि, घट रूप उपाधि ने घटाकाश को अलग करके दिखाया। उसी प्रकार व्यापक जो चैतन्य है आत्मा ब्रह्म, उसको उपाधि लग गई कौन, विज्ञानमय कोश है कि नहीं, बुद्धि जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो बुद्धि किंवा विज्ञान कोश, विज्ञानमय कोश उपाधि लग गया, तो उसने उसको क्या कर दिया, उस आत्मा में जीवीय नाम आरोपित कर दिया, जीवीय नाम उसको आ गया। ठीक है ना जी, वही उपाधि हुआ। एषः अस्य उपाधि भवति, लग गया। आगे, यदात्मनि भ्रमेण संसरति, हो गया तो हो गया उपाधि, उससे क्या, तो बोल रहे नहीं नहीं, ऐसा होने से बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हो गया, यदात्मधि, यदात्मधि का अर्थ लिखिए, यस्मिन् उपाधौ आत्मधि, यस्मिन् उपाधौ आत्मधि बराबर अहम इति मतिमान, अहम इति मतिमान। ठीक है, उसको बोलते यदात्मधि, अर्थात यस्मिन उपाधि, जिस उपाधि में आत्मधि हो गई, आत्मबुद्धि हो गई, अहम ऐसी मति हो गई, है तो उपाधि, उपाधि को उपाधि समझना चाहिए, किंतु उपाधि में ही क्या हो गई, आत्मबुद्धि। उपाधि कौन है, ये विज्ञानमय कोश, बुद्धि आदि, ये तो उपाधि है, वो आत्मा है नहीं, किंतु उसमें क्या हो गई, आत्मबुद्धि, अर्थात यही आत्मा है ऐसा लगने लग गया। फिर उससे क्या हुआ जी, ऐसा होने से वो भ्रम हुआ, फिर है कि नहीं, अन्य में अन्य समझना, है कि नहीं, अन्य को अन्य समझना, यही क्या है जी, भ्रम है। रज्जु समझना सर्प, तो भ्रम हुआ कि नहीं, है कौन, उपाधि, बुद्धि आदि, उसको आत्मा समझना, यही क्या है जी, भ्रम। और ऐसा भ्रम होने से क्या हुआ फिर, तो यदात्मधि भ्रमेण संसरति, भ्रमेण, भ्रमेण करते भ्रांत्या, इस भ्रम से, इस भ्रांति के कारण संसरति, संसरति का अर्थ लिखे कर्तृत्वादि दुखम अनुभवति, संसरति कर्तृत्वादि दुखम अनुभवति। हो गया जी, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, जाना वाला हूँ, आने वाला हूँ, इस प्रकार का भ्रम हो जाता है, ये संसरण है, फिर दुख का अनुभव कर रहा है कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ अभी तक, तो विज्ञान में कोश का स्वरूप बताया, वो आत्मा नहीं है,
वो उपाधि है, किंतु उसमें आत्मबुद्धि होने के कारण अर्थात भ्रम होने के कारण, तादात्म्य होने के कारण उस उपाधि से युक्त जो जीव उसको संसरण चालू हुआ, संसार की प्राप्ति हो गई। लग गए जी? बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।